प्रोग्राम तो मंसूब है जनाब हसन कमाल साहब से, लेकिन इजहार ख़याल हसन कमाल साहब के बारे में करने का काम जो है वो आप लोगों में से ही लोगों को करना है। तो मैं उस सिलसिले को दराज करते हुए सबसे पहले प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला साहब से गुजारिश करूँगा, आप सर वहाँ अगर आने में दिक्कत, हाँ, और सोहेल लोखंडवाला साहब चूँकि प्रिंसिपल मोहम्मद अय्यूब के हम रकाब रहे हैं, हम सफ़र रहे हैं, इसलिए उनके बारे में जो है अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। साहिब एजाज़ जनाब हसन कमाल साहब, सदर सुदूर और कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ डॉक्टर हो सकता है। ये गुज़िश्ता दिनों कनाडा में थे तो मेरा लड़का एक ही है, स्ट्रिक्टली फैमिली प्लानिंग है। हसन कमाल साहब स्ट्रिक्टली फैमिली प्लानिंग है। तो ज़हीर काजी साहब वहाँ गए और ज़हीर काजी साहब के साबू सिद्दीक का स्टूडेंट वो मेरे बेटे का पार्टनर, और वो दोनों में इतनी मोहब्बत है कि वो दोनों एक साथ बिजनेस करते हैं कनाडा में, टोरंटो में। तो मेरे बेटे ने इनको बोला, आप मुझको पहचाने? नहीं, मेरे को नहीं पहचाने, मैं सोहेल लोखंडवाले का लड़का हूं। गले मिल लिए। तो मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे साथ एक फ़ोटो निकालो। डॉक्टर साहब ने बड़ी खंदा पेशानी से उसकी ऑफ़र को, उसकी रिक्वेस्ट को कबूल किया। फ़ोटो निकली और मैंने बेटा फ़ोटो भेज मेरे को। मैंने वो फ़ोटो उसकी फ्रेम बनाकर जहां मेरी कुर्सी है उसके पीछे रखा हूं। ये देखिए आपसे कितनी मोहब्बत है। और आपके बाजू में आज जो शख्स है जिसका नाम है हसन कमाल, कमाल तो है, अरे हसन खुद भी तो कमाल थे, उनसे ज्यादा कमाल वाला कौन हो सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, वो भी तो हसन थे, और आप तो हसन भी हो और कमाल भी हो। तो मैं समझता हूं कि ये भी बड़ा चालाक है, यह है भैया बनारस का, लेकिन इसने समझ गया कि मेरे को यारा ने उर्दू का सिलसिला शुरू करना है तो ऐसे मजबूत आदमी के हाथ से शुरू करो कि बाद में नहीं देने वाला भी देखे जा रहे। मैं समझता था कि मेमन बहुत होशियार होता है, वो देता है मन, लेता है सवा मन। मालूम पड़ा है तो मेरा भी बाप है, ये देता है मन और लेता है 1.5 मन। लेकिन सर ये प्रोग्राम बिना चंदे का है। हाँ मैं समझ गया, ये सिर्फ उसी मेरी, हाँ मैं समझ गया। सुनिए हसन कमाल साहब, मैं आपके मज़ामीन इनकलाब अखबार में बड़े गौर से पढ़ता हूं, और न सिर्फ पढ़ता हूं, कुछ चीजों को अंडरलाइन करता हूं, क्योंकि मैं बुनियादी चीज पर तौर पर मेरी जिंदगी की तदरीसी खिदमत अंजुमन इस्लाम में शुरू हुई। अंजुमन इस्लाम ने मेरे को टीचर बनाया और मैंने 35 साल जो है दर्स व तदरीस के मैदान में खिदमत अंजाम दी। तो मैंने कहा हसन कमाल साहब ने अपनी जिंदगी बिलिट से शुरू की। करंजिया थे, करंजिया, और ये उस वक्त लाल थे, अभी देखो शर्ट भी ग्रीन हो गया है। सही कह रहा हूं भैया? तो मैंने सोचा हमारे वहां तबला बजाने वालों की अहमियत है, स्टेज पे आकर नंगे डांस करने वालों की इज्जत है, लेकिन अहले कलम की, अहले जुबान की इज्जत नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, पॉलिटिक्स में हराम का पैसा नहीं कमाया हूं,
दोगलेबाजी और लेटरबाजी के धंधे नहीं किया हूं। मेरी मेहनत और मशक्कत की जो मेरे को पेंशन मिलती है, आज मैं अयूब के असलम के इस प्रोग्राम में हसन कमाल साहब के लिए अपने जाती जेब खास से 25,000 रुपए का ऐलान कर। और सुन लीजिए, ये सियासतदान का वो नहीं है स्टेटमेंट। हाँ, सियासतदान यहां बयान बोलता रहता है और पीछे बोलता अखाड़ करना, लेने मत आना। आपका एड्रेस मैंने पहले भी एक मरतबा मालूम किया था। जब आपके मेमन कोऑपरेटिव बैंक में कुछ शेयर्स थे और आपने मुझको फोन किया था, अरे सोहेल भाई मैं सुना हूं आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात है जकरिया गाड़ी से, याद आ रहा? तो मैंने कहा कि हसन कमाल साहब आपकी क्या खिदमत? बोले यार मेरे कुछ शेयर है, मेरा पैसा है। शायद मिला कि नहीं मिला? मिला। कितना आस्ते मुंडी लग, अरे जोर से हिलाओ यार। तो मैं अपनी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी गाड़ी मेहनत कमाई जो मुझको पेंशन की शक्ल से मिलती है, 25,000 का चेक इनको फोन नहीं करने पड़ेगा मेरे को। मेरा प्यून, ऑफिस का प्यून जो मेरा कैंसर ट्रस्ट चला रहा है, उसके जरिए आपको फोन आएगा मेरा, और आपका एड्रेस लेकर आपके घर पर इंशाअल्लाह आप नाम बता दीजिए। क्यों? अच्छा हाँ, या मैं आ जाऊंगा। एक काम करेंगे, मेरी गाड़ी में, तुम तो होशाने हो यार, असलम को, हमारे सरफराज भाई को, हमारे मुस्तफा पंजाबी को, हाँ हाँ, हम साथ में लेके चलेंगे। तो हम चारों साथ में जाएंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कनेक्टिंग मी। ये अंग्रेजी भी है ना अंजुमन की वजह से, ये अंग्रेजी भी अंजुमन की वजह से, वाह खुदा कहता हूं। वो जियाउद्दीन बरून साहब ने मेरे को टीचर बना दिया कि इंग्लिश का टीचर कैसा होना चाहिए। सही बोल रहा हूं काई साहब? तो मैं हसन कमाल साहब आपकी उम्र दराज़े बिल खैर की दुआ मांगता कि अल्लाह ताला, अब देखा तो मैं देखा यार ये आदमी कमजोर हो चुका है, लेकिन मैंने ये देखा कि ये जिस्मानी तौर पे तो कमजोर है लेकिन कलम के लिहाज से बहुत मजबूत है, बोलने के लिहाज से बहुत मजबूत है। और वो इसीलिए इनके जो मज़ामीन इनकलाब में छपते हैं, तो शाहिद लतीफ़ साहब के मज़ामीन, शमीम तारिक के मज़ामीन, हसन कमाल साहब के मज़ामीन, और एक नया लड़का भी लिखना शुरू किया है, सुरूरुल हुदा, सुरूरुल हुदा ऐसा कुछ नाम है उसका। बहरहाल मुझको असलम तुम्हारे यारा ने उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने बहुत सही आदमी के एदाज़ प्रोग्राम रखा है। और जहाँ तक अयूब साहब का सवाल है, अयूब साहब ने मेरे अंडर में 15 साल काम किए, और ये जितना चालाक है उतना सीधा साधा आदमी वो था, अल्लाह का वली था वो। जब उस दौर में मैं मुकाबला कर रहा था, मुझको अभी वो पॉलिटिक्स नहीं लानी की है, मेरी जान खतरे में थी। अयूब इसके वालिद गालियां सुनते थे, मार खाते थे, लेकिन बोलते थे नहीं, एक अच्छे आदमी को बेग मोहम्मद ट्रस्ट प्रिंसिपल बनाया है, मैं उसका साथ दूंगा चाहे मेरी जान चले जाए। और आज आप और आपके भाई क्यों आसूदा है? क्यों? पता है, इस आदमी ने अपनी मेहनत मशक्कत की, ईमानदारी और दयानतदारी की, इनकम से, आमदनी से, तबाही से तुम्हारी जो है वो परवरिश किया है। दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारी औलाद को भी इसी तरह उनके जैसा नेको साले बनाए। आखिर में इसने मुझको फोन किया, बोले सर ऐसी मौला देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बोले लेकिन हसन कमाल साहब का मामला है, वाह खुदा खदा हूं, चापलूसी की बात नहीं है। इनका नाम सुना तो मैंने बोला कि नहीं भी जाना चाहिए इंशाअल्लाह। तो मैं आप पर एहसान करने नहीं आया हूं कमाल साहब, हाँ ये भी सुन लीजिए। लेकिन चूंकि वो मेरे अयूब साहब के मेरे पे बहुत एहसान है, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे।
जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जात अता फरमाए और उनको नस्ल दर नस्ल को दायम और कायम रखे, राह रास्त पर रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।